हेलो गाइस। ठीक है, चलिए। तो आज हम टॉपिक, जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम एक्सेलरेशन टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है फिजिक्स का वो एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग द बॉडी सेट टू बी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, जब किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तब उस कंडीशन में जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एक्सिलरेटिंग होता है। क्या होता है? एक्सिलरेटिंग। कहने का मतलब है अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसकी बॉडी क्या होती है? एक्सिलरेटिंग मोशन में आ जाती है। किस में आ जाती है? एक्सिलरेटिंग मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो अभी खाली हवा में डिटेल में समझाया। ठीक है, अब देखिए हम जाते हैं डेफिनेशन में एक्सिलरेशन की। तो इसी से डेफिनेशन बन जाती। मैंने बोला आप लोगों को कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग द बॉडी सेट टू बी एक्सिलरेटिंग। बॉडी को एक्सिलरेटिंग कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है एक नंबर में, व्हेन द बॉडी सेट टू बी एक्सिलरेटिंग, कब बॉडी को एक्सिलरेटिंग बोला जाता? तो आप बोलेंगे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, जब वेलोसिटी जो बॉडी की है वो बढ़ रही होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब डेफिनेशन में जाएंगे इसकी। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है देखिए, एक्सिलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सिलरेशन ऑफ अ बॉडी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। किसी भी बॉडी का एक्सिलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किस रेट से उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बोली? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किस रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ, तो उसी को बोलेंगे हम एक्सीलरेशन। ठीक है, तो समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। क्या बोला? एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, और एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी में जो चेंज हुआ अपॉन टाइम, कितने समय में हुआ, तो उसको आप उससे डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये चेंज इन वेलोसिटी, अब बच्चों के माइंड में ये डाउट उठेगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? डिफरेंस होता है फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का अंतर होता है। चेंज इन वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, जो वेलोसिटी में बदलाव, वो क्या होता है? अंतर होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? देखो ध्यान से समझना। इनिशियल वेलोसिटी, देखिए ये लिखा नहीं हुआ है लेकिन समझना बच्चों उसको। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? सपोज कर लीजिए आपकी बॉडी रेस्ट पर है। रेस्ट मतलब आप बैठे हुए हैं या बिल्कुल खड़े हुए हैं, मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैंने कहा, फिर आपसे किसी ने कहा भागो। ठीक है, आप रेस्ट में थे, बैठे हुए थे, एकदम से भागने लग गए। ठीक है, तो रेस्ट में थे आप, रेस्ट से सीधे भागने लग गए, तो उस कंडीशन में आपकी इनिशियल हो जाएगी जीरो, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से रेस्ट में थी, तो जीरो हो जाएगी। और फाइनल क्या होगी? जिस स्पीड से आप भाग रहे हो वो आपकी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी। और अब यही हमेशा ये मत रखना कि इनिशियल हमेशा जीरो होती है। अब आप क्या कर रहे हो? कभी कहीं भाग रहे हो, किसी स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है, और आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो, ठीक, और अचानक से आप रुक गए, तो मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल और फाइनल बताओ। ठीक है, तो इनिशियल क्या होगी? अभी आप बैठे तो नहीं थे, आप भाग रहे थे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? भागना। किसी स्पीड से भाग रहे थे 5 मीटर पर सेकंड, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। और फाइनल क्या हो जाएगी? अचानक से आप रुक गए, तो अचानक से जब रुकोगे तो फाइनल क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये याद रखिएगा इनिशियल और फाइनल के बारे में। ठीक है, और एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब होती है? जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है। जब हमारी बॉडी क्या होती है? रेस्ट में होती है। जैसे मान लो कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है बहुत देर से, तो उस समय पर उसकी इनिशियल क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है,
और फाइनल जीरो कब होती है? जब चलते चलते बॉडी एकदम से रुक जाती है। जैसे मैंने बताया, आप बाइक चला रहे हो, आपने अचानक से ब्रेक मार दिया, तो उस कंडीशन में आपकी जो बाइक की फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी बिकम जीरो व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब होती है? जब बॉडी रेस्ट पर होती है। और व्हेन द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो व्हेन द मूविंग बॉडी सडनली स्टॉप, जब कोई मूविंग बॉडी सडनली स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो समझ गए होगे, उम्मीद है आप लोग को इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी मैंने ये बताया क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का अंतर, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऊपर मैंने चेंज इन वेलोसिटी बनाया था, और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलती है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या बन जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और सही फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है। ठीक है, तो ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, वी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, और यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और टी मतलब होता है टाइम टेकन। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग ये। ठीक है, देखो बच्चों एक्सेलरेशन क्या बोलोगे? सर ने यहां पर दो फॉर्मूले बताए। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में खाली चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन दे रखा है, तब तो आप ऊपर वाला लगाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दे दिया कि भाई ये फाइनल वेलोसिटी ये है, ये इनिशियल है, ये टाइम टेकन है, तो आप कौन सा लगाएंगे? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो दोनों याद रखने आपको, इसलिए मैंने दोनों इतने अच्छे से समझाए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी याद रखिएगा फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल, और टी टाइम टेकन। ठीक है, और जो एसआई यूनिट होती है बच्चों एक्सेलरेशन की, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की। मतलब आप एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकालते हैं वो किस में काउंट होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में काउंट होती है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है एक्सेलरेशन? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे होती है? अब बेटा, जब आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तभी तो आप बॉडी को एक्सेलरेट कर पाओगे। अगर जगह जगह पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही तो आप बॉडी को एक्सेलरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। तो उम्मीद है आपको एक्सेलरेशन का ये टॉपिक पसंद आया होगा। ठीक है, और आपका समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए और कमेंट कर लीजिए। ठीक है, कमेंट तो आप लोग करते नहीं, खाली बोलना होता है। ठीक है, और वीडियो देखिए, व्यूज बहुत कम आते हैं बेटे, और व्यूज कम आते हैं तो मेरा नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, जब भी स्कूल खुलेंगे तो दोबारा ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम एक्सेलरेशन की कुछ और आगे बातें करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।